नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं असाउद्दीन ओवैसी के ऊपर जो हमला हुआ है उसकी सच्चाई के विषय में। इस हमले से किसको लाभ होगा और इन हमलों का क्या इतिहास है उन सब के विषय में। और उमर खालिद की ताउमर अब जेल में ही गुजरेगी, उम्र कैद भी हो सकती है और उसकी उम्र उससे छीनी भी जा सकती है। इतने बड़े बड़े खुलासे आजकल कोर्ट में हो रहे हैं, उनके विषय में हम बात करेंगे। जागृत हिंदू समाज, सनातनी समाज, जिनको कि इन सभी विषयों में जानकारी होनी चाहिए थी और जो कि अभी तक भी सुप्त पड़ा है कि दिल्ली के दंगे आपके खिलाफ उस तरीके की साजिश थे जिस प्रकार से 9/11 का हमला हुआ, 26/11 का हमला हुआ, 71 का हमला हुआ, 47 का हमला हुआ, उनसे भी बड़ी साजिशें यहां पर रची गई थी। और एक प्रकार से यदि यह कहा जाए, जो कि कोर्ट में कबूल भी हुआ है, कि एक नया इस्लामिक देश बनाने के लिए यह दंगे किए गए थे, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इसमें खुद के कबूलनामे भी पेश हैं। लेकिन उन सबसे पहले हमारे कुछ मुस्लिम भाइयों की डिमांड थी कि हम कुरान में परिवर्तन या फिर कुरान की छानबीन पुस्तक कब ला रहे हैं। यह पुस्तक है कुरान में परिवर्तन, और यह पुस्तक उन सभी चीजों को बताती है जहां जहां पर कब कब कुरान में परिवर्तन हुए हैं। जो लोग कहते हैं कि इसमें जेरो जबर का भी फर्क नहीं आ सकता, उन लोगों के लिए यह पुस्तक पठनीय है, अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ जो कि PN ओक साहब का साहित्य था, लखनऊ के इमाम बाड़े, हास्यास्पद अंग्रेजी भाषा, ये मोपला तो खैर सावरकर जी की है, ताजमहल तेजो महालय है, दिल्ली का लाल किला लाल कोट है, इनके सबके जितने भी एविडेंस और प्रूफ हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मनुस्मृति और डॉक्टर अंबेडकर, यह पूरा का पूरा साहित्य आपके सनातन हाट पर दिया जा चुका है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है। अब सबसे पहले आप ये फोटो देखिए, इसमें गाड़ी पर गोलियां लगी हुई हैं। गाड़ी है भाई साहब असाउद्दीन ओवैसी जी की, और इन पर गोलियां जो मारी गई हैं ये खड़े होकर मारी गई हैं। अब आप जरा खुद सोचिए कि गोली चलाने वाला व्यक्ति जिसका हाथ का या कंधे का जो लेवल है तकरीबन 4 से 5 फुट होता है, सीधी गोली चलाएगा व्यक्ति तो सीधे कार के शीशे को भेद करके खोपड़ी फोड़ सकती है गोली। लेकिन खड़ा हुआ व्यक्ति यदि नीचे करके गोली चला रहा है तो आप जरा सोचिए कि प्लानिंग क्या है। अब थोड़ा सा इतिहास पर जाइए। अरविंद केजरीवाल को पूरी दिल्ली में कोई नहीं पूछ रहा था, सब कह रहे थे आंदोलनकारी सही है, फूंक मार करके जो पानी का मीटर होता है उसकी सुई हिला देने तक तो ठीक है, अनशन करे, अन्ना के बराबर में बैठे, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दिल्ली की राजनीति के लिए ठीक नहीं है। केजरीवाल ने क्या किया, अपने लोग नियुक्त किए और थप्पड़ मरवाए, बार बार थप्पड़ मरवाए, मफरल लपेटा, लंबी जीभ से खांस खांस करके उन्हें पूरी दिल्ली को बीमार बना दिया। लेकिन सिंपैथी गेन करने में यह व्यक्ति जीत गया और यह दिल्ली की कुर्सी पर बैठ गया। वो तो दिल्ली वाले खुद जानते हैं कि उसने सिंपैथी के बदले क्या क्या वापस नहीं ले लिया है। घर भर लिए हैं, दिल्ली का कोई विकास नहीं है, और पूरी की पूरी राजनीति आज भी सिंपैथी पर है या फिर विक्टिम कार्ड खेलते हुए हैं। यही कार्ड खेला गया था ममता बानो के जरिए, जब पैर में खरोंच तक नहीं आई और बहन जी प्लास्टर लगवा करके घूमने लग गई। घूमी, खूब घूमी, और उसके बाद में क्या हुआ, सब मुसलमानों की सिंपैथी किसकी तरफ गई, ममता बानो की तरफ, और जिता भी दिया उसको। एक भी अन्य पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई, MIM एक भी सीट TMC के खिलाफ पश्चिम बंगाल में, जहां पर मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है। असाउद्दीन ओवैसी की जो रैलियां थी उसमें भीड़ भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन एक भी सीट नहीं निकाल पाए। वजह सिंपैथी। उसके साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल का दूसरा दांव भी आ गया, कहता है मेरे को कोरोना हो गया। लेकिन जैसे ही पता लगा कि पंजाब के अंदर पूरी की पूरी हाइप चन्नी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जा रही है,
तो तुरंत 4 दिन के बाद ही खड़ा होकर आ गया कि भैया मेरा कोरोना तो ठीक हो गया। वो अलग बात है कि वो सभी सभाओं में कुत्ते से भी बदतर तरीके से खांसता हुआ दिखाई दिया। महिलाओं ने उसका खूब मजाक भी लिया कि भाई कोरोना था या पीरियड्स थे, 14 की बजाय 4 दिन में ही पता लग गया कि आपको अब कोरोना नहीं है। लेकिन पंजाब में कहीं ना कहीं वापसी करने के लिए यह गेम भी सफल होता दिखाई दिया। और यही चीज हमने फिल्मों में भी देखी है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, एक फिल्म आई थी मैडम चीफ मिनिस्टर। स्पष्ट तौर पर दिखाया गया था कि अपने भाई से ही अपने ऊपर गोली चलवाती है, घायल होती है, हॉस्पिटल जाती है और वहां से जब वो वापस आती है तो जीत का सेहरा उसके सिर पर बंधा हुआ होता है। असाउद्दीन ओवैसी को कोई जिताने वाला तो है नहीं, लेकिन यहां से सिंपैथी जरूर मिलेगी और मुसलमान इसको वोट भी देंगे। और यह व्यक्ति चाहता यही है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर वैसा ही वो गंद मचा सके जिस प्रकार से उसने तेलंगाना की विधानसभा में मचाया हुआ है। वो अपने कुछ लोग यहां पर खड़ा कर सके जो कि वंदे मातरम पर खड़े ना हो, जो जनगण मन पर खड़े ना हो, जो मुसलमानों की ही बात करे और हिंदुओं को 15 मिनट में सफाया करने के भाषण दे सके उत्तर प्रदेश की जमीन से। सीधी सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि ये आज की तारीख की इंडियन मुस्लिम लीग बनती जा रही है और मुस्लिम युवाओं का पूरा रुझान इसकी तरफ है। मुस्लिम युवा ये कह रहे हैं कि पहली बार हम किसी मुस्लिम नेता को देख रहे हैं, अन्यथा हमने तो हिंदू नेताओं को ही अपना वोट दिया है, जिसमें कि अखिलेश, मुलायम, लालू, फलाना ढिमकाना बहुत सारे लोग शामिल थे। और इसी विचारधारा का उल्लेख आज कोर्ट में हुआ है। उमर खालिद चाहे अपने आप को बचाने के लिए कितना भी पापड़ बेल ले, चाहे देश का मुसलमान कितना भी विक्टिम कार्ड खेल ले, लेकिन उनकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। दिल्ली दंगे किस प्रकार से प्रायोजित थे, उनकी ट्रेनिंग 9/11 के हमले की तरह ही हुई थी। ना केवल पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि खुलासा यह हुआ है कोर्ट में कि हिंदुओं को यहां से भगाकर उनकी प्रॉपर्टीज पर कब्जा करना है, लेकिन उनका उद्देश्य मात्र कब्जा करना नहीं बल्कि एक अलग देश बनाने तक का प्लान इन लोगों का था। आप इन सबके बयानबाजी सुनिए। हिंदुओं का खात्मा करने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए मवाद डाल देंगे, देश को अलग कर देंगे, हिंदुओं की प्रॉपर्टीज को जलाएंगे। ये सब क्या है? डायरेक्ट एक्शन डे का रिपीटेशन, उसी का कॉपी और इंप्लीमेंटेशन। आज जो कुछ कोर्ट में निकल करके आया है उसको सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस देश से अलग एक मुसलमानों का देश बनाने के लिए यह डायरेक्ट एक्शन डे का कॉपी पेस्ट मार उसका इंप्लीमेंटेशन किया गया था। और राजनीतिक तौर पर असाउद्दीन ओवैसी वो चेहरा बनकर के उभरने के पूरे प्रयास में है जो कभी के समय पर मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। अब आप जरा सोचिए कि हम और आप तो 36 बिरादरियों के नाम पर लड़ते रहेंगे और इस बंदर बांट में वो अपने विधानसभा में उन जहरीले लोगों को भेजते रहेंगे जो उनके प्रोपेगेंडा और एजेंडा पर काम करेंगे। हम और आप कहते रहेंगे कि जी उसने हमारे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। मुसलमान सिर्फ मुसलमान बनकर के वोट करता है, जबकि हिंदुओं को 36 बिरादरी में डिवाइड करके उसकी प्रतिशत मात्रा बताई जाती है। मुसलमान इस शहर के अंदर, इस विधानसभा के अंदर 20% है और हिंदुओं में हिंदू का नाम नहीं आता। जाट इतने %, राजपूत इतने %, गुज्जर इतने %, दलित इतने %, कायस्थ इतने %, ओबीसी इतने %। ये क्यों है? किसके इशारे पर है? ये इन्हीं सब पार्टियों के इशारे पर है। पूरा का पूरा आर्टिकल ओप इंडिया ने लिखा है और ओप इंडिया सभी चीजों को फैक्ट के साथ में बताता है और कहता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने इस बारे में सारे के सारी दलीलें पेश की हैं और उन्होंने बताया किस प्रकार से मुसलमानों ने एकत्रित होकर के एक अलग देश के निर्माण के लिए इस दंगे को भड़काया था। वो आगे कहते हैं कि यह सारे के सारे जो रिकॉर्ड हैं ये हमारे पास में है कि मुस्लिमों के लिए अलग देश हमको बनाना है और ये सारी की सारी जो चैट्स हैं वो कोर्ट में पेश भी हो चुकी हैं। इसके लिए आपको ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इंग्लिश रीडर हैं तो आप एनाटॉमी ऑफ प्लांट राइट्स पढ़ सकते हैं। अगर आप हिंदी रीडर हैं तो यह पुस्तक कोई अप्रैल या मई के आसपास में आ जाएगी। इसमें सारे के सारे वो स्क्रीनशॉट दिए गए हैं जो कि
इन दंगों से पहले इन सभी आतताइयों ने किए थे। उमर खालिद इस बात को कई बार एक्सेप्ट भी कर चुका है कि उसने सारे के सारे इस्लामिक संगठनों को एक किया था। जांच में यह बात भी स्पष्ट हो चुकी है कि इन लोगों को फंडिंग हुई है आतंकवादियों के द्वारा और भारत में बैठी हुई एनजीओज के द्वारा, वो भी केवल और केवल अलग मुस्लिम देश बनाने के लिए। सुनवाई के दौरान वकील अपूर्वानंद कहते हैं कि इनकी जो चैट्स हैं उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि हमें दंगे भड़काने हैं, पूरी तरीके से हिंदू मुसलमान करना है। लेकिन अगर आप मुसलमानों से बात करें कि भाई कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है, तो उनको यह बताने में एक सेकंड नहीं लगेगा कि हिंदू मुसलमान योगी और मोदी कर रहे हैं। उनको विकास नहीं दिखाई देगा और ये सब चीजें आप लोगों के सामने कही जाएंगी और आप लोग सीधे सीधे बहकेंगे। लेकिन वो व्हाट्सएप चैट्स आप नहीं पढ़ेंगे, वो एविडेंस और प्रूफ आप जानने का प्रयास नहीं करेंगे, वो उनके कबूलनामे पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि हमने कहा मुसलमानों को कि किस प्रकार से प्रायोजित दंगा करना और किस प्रकार से हमें यहां पर हिंदू मुसलमान करना है। यही नहीं, यहां तक कि विक्टर नाम के एक गवाह ने तो यह तक बताया कि किस प्रकार से चांदबाग में हिंदुओं को समूल विनष्ट करने तक के नारे लगे थे, उसकी प्लानिंग तक हुई थी। लेकिन पूरे भारतवर्ष में हमारा सेक्युलर समाज इन सब विषयों के ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहां पर तो हिंदुओं की हत्या की बात हो रही थी, मुसलमानों के विषय में तो कोई बात ही नहीं है। और इस देश के अंदर जीने का अधिकार तो इनके अनुसार केवल और केवल मुसलमानों को ही है। अब आप जरा खुद सोचिए, अपने दिमाग पर जोर लगाइए कि ये जो गोलियां चलती हैं इनमें हिंदू युवाओं को चयनित किया जाता है, कट्टे के ऊपर कलावा बंधवाया जाता है, जानबूझकर के पहला व्यक्ति पकड़ा जाता है और दूसरा खुद ही सरेंडर कर देता है। जानबूझकर के ऐसे लोगों का चयन किया जाता है कि जिनका नाम पहले भी हिंदू संगठनों के साथ में लिया गया हो। तो आप जरा सोचिए कि हिंदुओं को सीधे सीधे टारगेट करके, योगी जी को बदनाम करके, इंडियन मुस्लिम लीग के नक्शे कदम पर चलते हुए उन लोगों के लिए केस लड़ने वाले जिन्होंने कि भारत से काट करके मुस्लिम देश बनाने की मांग रखी और उसके लिए दिल्ली दंगे किए, उन सब का केस लड़ने वाले असाउद्दीन ओवैसी का ये खुद पर हमला करवाने वाला जो कुकृत्य है, ये जो फिल्मी स्क्रिप्ट है, क्या आपको नहीं लगता कि इन सब के तार मिले हुए हैं? क्या आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से अखिलेश, अरविंद केजरीवाल, ममता बानो और असाउद्दीन क्या जो यह पूरा का पूरा मेल बना हुआ है, यह उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन को हटा करके वहां इस्लामिक शासन लाने का प्रथम नींव या प्रथम ईंट रखने का प्रयास है? यदि आपको अभी भी नहीं लगता तो आप जाकर के सोच सकते हैं। और यदि आपको कहीं पर भी ये बिंदु सब के सब मिलते हुए नजर आते हैं और ये वीडियो आपको अच्छा और जानकारी से भरपूर लगता है तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी अवश्य कराएं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।